अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम जिस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। कब्ज़ लफ्ज़ जो है वो अनकबाज से निकला है, जिसके मायने हैं किसी चीज़ का रुकना। खुराक खाने के बाद नॉर्मल तौर पर अंतड़ियों के फुजले का खाने की सूरत में अखराज में सुस्ती और देर करना कब्ज़ कहलाता है। अंतड़ियों के उज़लात तरतीब के साथ अपनी अपनी जगह पर सिकुड़ते और फैलते हैं और हकीकी मानों में खुराक आगे बढ़ती रहती। निज़ाम कुदरत के तहत हाज़मे का ये सिलसिला जारी रहता है। अगर अंतड़ियों की हरकत में मामूल की हरकत की बजाय कोई कमी बेशी हो जाए तो हमें दो तरह की अलामात देखने में आती है। एक, अगर अंतड़ियों की वजह से हरकत तेज हो जाए, अंतड़ियां हरकत तेज कर दें तो दस्त लग जाते हैं। दूसरी अलामत, अगर किसी वजह से अंतड़ियों की हरकत जो है वो सुस्त हो जाए तो कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ की भी बेशुमार वजूहात हैं, मोटी मोटी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। ज़्यादा उम्र हो जाने से अमूमन जो है वो कब्ज़ की तरफ जो है वो फिर पेशेंट चले जाते हैं। बुढ़ापा जो है उसमें अमूमन कब्ज़ ज़्यादा देखने में आती है। लगातार लंबा सफ़र किया जाए और बहुत देर तक पखाना रोक के इंसान बैठे तो सूरत में भी कब्ज़ का शिकार हो जाता है। खुराक में नाकस शय खाई जाए, डाइटरी फाइबर की मिकदार खुराक में अगर बहुत कम ली जाए, जैसे आजकल बाजारी अशिया हैं जो रिफाइंड शुदा होती हैं, उनमें फाइबर जो है वो बहुत उसकी मिकदार बहुत कम होती है, तो उन चीज़ों के खाने से भी, जैसे बेकरी आइटम है बहुत ज़्यादा, तो उन चीज़ों के इस्तेमाल से भी कब्ज़ जो है वो हो सकती है। इसी तरह अगर पेचिस रोकने के लिए अगर डायरिया डायसेंट्री में की कोई कंप्लेन थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो उन्हें रोकने के लिए अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई जाए या मेडिसिन जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा ले ली जाए तो उस कंडीशन में भी कब्ज़ हो सकती है। जहाँ तक अलामात का ताल्लुक है तो कब्ज़ में पखाना खुलकर नहीं आता, खुश्क आता है, बहुत सख्त आता है, बहुत देर तक बैठना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है और खाने के लिए काफ़ी जो टाइम है वो सर्व करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बैठना पड़ता है। और यही मर्ज़ बढ़ के बाज़-औक़ात जो है जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहता है इनस में तो उसकी वजह से जो है वो पाइल्स की तरफ भी कुछ पेशेंट्स जो है वो चले जाते हैं। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है तो कब्ज़ की बुनियादी वजह रूल आउट की जाए, डायग्नोज किया जाए, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि डायग्नोज करवाएं। प्रॉपर डायग्नोज के बाद जो है उसका इलाज जो है वो ज़रूरी है। कब्ज़ की भी बुनियादी वजह मालूम करके उसका जो है वो इलाज किया जाए। जहाँ तक डाइट का ताल्लुक है तो उसमें ऐसी नरम ग़िज़ाएँ और रिफाइंड शुदा ग़िज़ाएँ ना ली जाएँ जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। रेशेदार और छिलके वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ, जैसे खीरा वगैरह है, सैलड्स लिया जाए, सलाद जो है वो ज़्यादा मिक़दार में लिया जाए और मौसम का फल जो है वो ज़रूर खाया जाए। मौसम का फल के हवाले से ये भी बताता जाऊँ कि ये जो सीज़न में जितनी भी बीमारियाँ आ रही होती हैं उन बीमारियों के लिए उसमें अल्लाह पाक ने जो है एक डिफेंसिव एक एलिमेंट रखा होता है। बहुत सारी बीमारियों से कुदरती तौर पर मौसम का फल जो है वो हमें बचाता है, तो सीज़न का फल जो है वो ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा रोज़मर्रा जो अपनी रूटीन है उसमें कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी को ऐड करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, अगर सेहत इजाज़त दे तो हल्की फुल्की जो है वो वर्जिश भी ज़रूर करनी चाहिए और कामकाज की कोई ना कोई जो है वो करना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर जो डाइट है वो हज़म हो सके और कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए मुफीद साबित होगी, आपकी मालूमात में कुछ इजाफा करने में कामयाब हुआ होगा। इसे शेयर कर दें ताकि और लोग भी जो है इस मालूमात से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू।